ये जो मानस के संकेत हैं वो बड़े ही दिव्य हैं। इन संकेतों को अगर प्राणी अपने जीवन में उतार ले तो ये मानना कि उसके जीवन में कुछ भी ना हो तो भी सुख जरूर होगा। विचार करें हम उस घड़ी का जिस घड़ी में महाराज सुदामा के जीवन में विपन्नता डंक मार रही थी। उनके घर में बालकों के लिए पेट भरने के निमित्त अन्न के दाने भी कम थे, लेकिन सुदामा ने श्याम सुंदर से संपदा वैभव कुछ भी नहीं मांगा। कहा प्रभु मुझे तो तेरी करुणा चाहिए। ये मांगने की जो भावना है ना, यही दुखों के बीज का अंकुर है। जो दुख पैदा होता है ना, तो दुख का अगर जन्म होता है तो ये यथार्थ मांगना कि मांगने की वृत्ति अगर जीवन में बनी है तो निश्चित जीवन में दुख आएगा, क्योंकि जो मांगा और नहीं मिला तो दुख हो गया। तो मैया शबरी जंगल में बैठकर भगवान से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ प्रभु दर्शन की लालसा है। इन नेत्रों में अगर प्यास हो, दर्शन की कामना हो तो मेरे राम की हो। ये हाथों से किसी का बंधन हो तो मेरे राम का हो। ये पग अगर कहीं की ओर चले तो धर्म पथ की राह पर चले, नीति की राह पर चले। ये कदमों की सार्थकता है। और ये वाणी, ये जिह्वा हमें परमात्मा ने प्रदान की है। तो इस जिह्वा की वास्तव में जो पवित्र और पावन सार्थकता है, वो सार्थकता है भगवत नाम के अनुकरण की। मेरे प्रभु श्री राम धर्म की स्थापना के लिए, नीति की स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा के लिए और जगत के कल्याण के लिए वैकुंठ से मृत्यु लोक पर आते हैं। धर्म हेतु अवतरऊं गोसाई। धर्म की रक्षा के लिए ही प्रभु श्री राम इस सकल चराचर जग में आकर मानव मात्र का कल्याण करते हैं। बंधुओं, हम लोग ऐसा पावन वृक्ष रामचरितमानस जैसा, जिसके आश्रय में हम रह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में दुख हैं तो हमसे बड़ा अभागा शायद इस जगत में कोई और दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर उल्लू कहे कि सूर्य आकाश में है, जग कहता है, और उल्लू कहे कि नहीं मैंने नहीं देखा भगवान भास्कर कैसे होते हैं, चंगादड़ कहे मैंने नहीं देखा भगवान भास्कर कैसे होते हैं, तो वो बात सत्य भी मान सकते हैं, क्योंकि उनको रात में दिखाई नहीं पड़ता, दिन में दिखाई नहीं पड़ता। वो रात में ही देख पाते हैं, और जब वो रात को देखते हैं तो भगवान आदित्य संसार से पलायन करके पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। लेकिन हमें तो दो नेत्र खुले हुए दिए हैं, और उन नेत्रों को पाकर भी हम मानस रूपी गंगा में गोते नहीं लगा पाए, तो हमसे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, एक बार एक महाराज थे, राजा। आज हम संसार में देखते हैं ना, नाना प्रकार के धर्म जगत में चल रहे हैं। सबने अपने अपने रुचि के अनुसार अपने अपने पंथों का निर्माण कर दिया। कोई क्रिश्चियन बन गया, तो कोई इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगा, तो कोई जैन धर्म को स्वीकार करने लगा, तो कोई सिख धर्म को स्वीकार करने लगा, तो कोई सनातन धर्म का अनुकरण कर रहा है, तो कोई साहिब बंदगी में चला गया। तो ये जब धर्म का विभाजन हुआ
तो एक राजा था। उस राजा के मन में आया कि मेरा राज्य है और आज मैं जगत में देख रहा हूं कि नाना प्रकार के धर्म विकसित हो रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा धर्म हो जिसका मैं आदेश पूरी प्रजा को दे दूं कि अब मेरे राज्य में अगर आपको रहना है तो आपको इसी धर्म का निर्वाहन करना होगा। अब राजा ने वो ढिंडोरा पूरी की पूरी अपनी जहां जहां तक उसका शासन था वहां ये सूचना भिजवा दी कि देखो इस संसार में सभी धर्मों के गुरुओं को मेरे पास बुलाओ, मैं सबसे पूछूंगा कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, और जो सबसे श्रेष्ठ धर्म होगा उसी धर्म का पालन मैं अपने राज्य में करवाऊंगा। अब महाराज के राज्य में सभी यत्र तत्र सर्वत्र क्षेत्र के जो मनीषी थे, विद्वत जन थे, वो वहां आए। राजन ने सबको उच्च आसन दिया, कहा महात्मन विराजे, मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़कर करवत एक निवेदन है। बोले प्रभु कहिए क्या चाहते हैं आप। कहने लगे देखो महात्मन, आज मस्तिष्क में बड़ा विकार आता है, मन संशय में फंस जाता है। कोई कहता है ये धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये धर्म श्रेष्ठ है। आखिर इस जगत में कौन सा वह धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। तो कृपया कर आप हमें उस धर्म से अवगत कराएं, तो हम हमारे राज्य में हर व्यक्ति को यह आदेश दे देंगे कि अगर तुम्हें हमारे यहां रहना है तो इसी धर्म का निर्वाहन तुम्हें करना होगा। अब सभी धर्मों के लोग वहां थे। कोई कहता है कि महाराज सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। बोले भाई क्यों। बोले हमारे धर्म में मिट्टी से लेकर, वृक्ष से लेकर, पत्थरों से लेकर, पक्षियों से लेकर इस सकल चराचर जग में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का वंदन, उन सब का स्मरण, उन सब का पूजन हमारे मनीषियों ने वेदों में अंकित किया है। इसलिए इस जगत में हमारे से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इस्लाम धर्म का निर्वाहन करने वाले लोग भी थे। अब कोई भी व्यक्ति जिस धर्म के व्यक्ति से पूछा जाता वो अपने धर्म की महत्वता का वर्णन करता। उन सब ने अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता को सत्यापित राजा के सन्मुख किया, लेकिन राजा के मन को जो शांति, जो सुख महसूस होना चाहिए वो सुख राजा को नहीं मिला। राजा ने सोचा कि अभी भी शायद कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। बोले अच्छा क्या है जो हमसे दूर जा रहा है। एक महात्मा बड़ी दूर से पधारे राजा के उस राज्य में। वो बड़े विरक्त संत थे। अब वो पहुंचे कि राजा ये जानना चाहता है कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। हम इबादत करें तो किसकी करें, वंदना करें तो किसकी करें, पूजा करें तो किसकी करें। तो जब महात्मन आए तो राजा ने कहा प्रभु पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। बोले राजन मैंने सुना है कि आपके मन में कोई उतल पुतल चल रही है, कुछ पीड़ा है जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा।
राजा ने पुनः अपने मन की पीड़ा का भाव संत के सन्मुख प्रस्तुत किया। कहा, प्रभु मैं बस यही जानना चाहता हूं कि मेरे लिए आप ये बतलाएं कि परम धर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। राजा समझ गए तो महात्मा बोले मुस्कुराते हुए, राजन मैं आपको इस बात का उत्तर तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, कहिए प्रभु आप क्या चाहते हैं। बोले, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा अवश्य, लेकिन आपको यहां उस बात का उत्तर नहीं मिलेगा। बोले, तो फिर महाराज। बोले, आपके राज्य की जो सीमा है उस सीमा के निकट एक नदी का प्रवाह होता है और नदी के उस पार आपकी शासन की भूमि का अंत होता है। इसलिए राजन आपको तट परिवर्तन करके उस तरफ चलना होगा। अगर आप उस तरफ चलेंगे तो मैं आपको आपके प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर दे दूंगा। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु इस बात का उत्तर देने के लिए मुझे उस पार जाना पड़ेगा। बोले, हाँ राजन, यहां आप उस बात का उत्तर क्यों नहीं दे सकते। बोले, मैं दे तो सकता हूं, लेकिन मैं यहां देना नहीं चाहता। बोले, क्यों। बोले, उसका एक कारण है कि यहां के तुम राजा हो, ये भूमि पर तुम्हारा अधिकार है और ये सारी प्रजा तुम्हारी है। तो प्रजा के सन्मुख राज सिंहासन पर अगर आप बैठकर मैं आपसे कोई बात बोलूंगा तो शायद उतने निर्भयता के साथ अपनी बात नहीं कह पाऊंगा कि जो मुझे कहना चाहिए। इसलिए आप अपने राज वैभव का त्याग कीजिए, तो मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। अब राजा के मन में तो ये उत्साह था कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिले। तो राजन ने कहा, महाराज अब उस पार कैसे जाया जाए। बोले, एक नौका बुलवाओ। तो नदी के किनारे महात्मन और वो राजा दोनों उस नदी के किनारे पहुंचे।